नमस्कार किसान ऑफ इंडिया में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। मैं हूँ गौरव मंडराल और मेरे साथ जुड़ चुके हैं असीम रावत जी। एक इंजीनियर से गौपालक तक का सफ़र इन्होंने तय किया है और असीम रावत जी अपना एक डेयरी फार्म चलाते हैं हित ऑर्गेनिक्स के नाम से, जहाँ पर देसी गायों का वो संरक्षण करते हैं, उसके साथ-साथ उनका दूध से जो उत्पाद होता है वो भी बनाते हैं कई तरीके से। तो असीम रावत जी आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं और असीम रावत जी जैसा कि आप देख सकते हैं कि दिल्ली हो चाहे देश में तापमान दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है और ऐसे तापमान बढ़ते हुए इसका जो असर है वो पशुओं पर भी पड़ रहा है। तो आप मेरे को ये बताइए कि गायों और बछड़ों को इस गर्मी में कैसे उनका रख-रखाव कर सकते हैं? तो इंट्रोडक्शन के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद गौरव जी। एप्रिशिएट करता हूँ आपने मुझे समय दिया। यहाँ पर सवाल आपका अच्छा है कि इस गर्म मौसम में हम जो गौवंश है, उनका ध्यान कैसे रख सकते हैं? तो उसके बहुत सिंपल सा जो है कुछ फ़ॉर्मूले हैं जिनका जो है स्मरण रखना है। एक तो अपने जो भी आपका डेयरी है या गौशाला है, उसमें आप ध्यान रखिए कि आप खूब सारे पेड़ लगाएँ। पेड़ जो दुगना काम करें, वो आपको छाँव भी दें और वो उनके पत्ते गाय खा भी सकें, तो ये सबसे अच्छा होगा। तो इसमें नीम आता है। उत्तर भारत के उन क्षेत्रों में है, अगर आप राजस्थान में हैं, तो आप खेजड़ी लगा सकते हैं, वो पेड़ बहुत अच्छा है, ठीक है। तो ज अपने-अपने क्षेत्रों में जो आपके पेड़ हैं, उनका चयन करिए, जो अच्छे से ये जो भी भूमि है, उसके हिसाब से पेड़ खूब लगाएँ, तो पेड़ से छाया रहती है, आपको फॉडर भी मिल जाता है। उसके बाद जो भारतीय गौवंश है, उनको चाहिए साफ पानी, पानी में कैल्शियम मिला हो। जैसे पुताई कर देते हैं हम, हौदी गंदी भी नहीं होती है, उसमें बैक्टीरिया भी नहीं होते हैं, पानी साफ हो, तो अच्छा पानी रहे, छाँव रहे और ये सफिशिएंट है, उनको कुछ और नहीं चाहिए। अगर आप कुछ स्ट्रक्चर बना सकते हैं जो है कंक्रीट का ऐसा जिसमें गाय जब गर्मी होती है या ज़्यादा या बरसात होती है ज़्यादा, तो वो अपने मन से उसमें मूव कर सकें। तो गाय खुली होंगी और वो कमरा ऊँचा हो, हवादार हो, तो वो अपने आप जा सकती हैं। उनका मन नहीं करेगा तो पेड़ के नीचे बैठेंगी। अमूमन मैंने खुद ये देखा है कि अगर आपने स्ट्रक्चर बनाया भी है कोई, लेकिन गायों को अगर पेड़ दिख रहा है कोई, तो वो पेड़ को चूज़ करेंगी। हो सकता है उनको उसको जैसे इंसानों को अच्छा लगता है, उनको भी अच्छा लगता है नीचे बैठना। तो ये ऑप्शन आप गायों को दें अगर आपकी संस्था में ही ये अपॉर्च्युनिटी है। जी, तो असीम रावत जी देखा जा सकता है कि गर्मियों में जो जो हमारी गाय है, वो अपना खाना भी काफ़ी कम कर देती है, जो नॉर्मल उनकी डाइट रहती है, उसको वो घटा देती है। तो ऐसे में गर्मियों में गायों को अगर हीट स्ट्रोक हो जाता है, तो उससे क्या-क्या नुकसान पशुपालकों को हो सकते हैं? और उससे वो कैसे बचें? तो एक अच्छा सवाल है आपने पूछा। देखिए हीट स्ट्रोक एक बार ध्यान रखिएगा जो भारतीय गौवंश है, मैंने अपनी लगभग 1000 गौवंश हो गया है, एक भी ऐसी गाय नहीं देखी है या बछड़ा नहीं देखा है या बैल नहीं देखा है जिसको हीट स्ट्रोक हुआ हो। और जबकि जो ऑपरेटिंग टेम्परेचर है वो लगभग 45-46 डिग्री तक जाता है, 48 भी गया है। और सर्दी में 0 डिग्री भी गया है तो मतलब नहीं है सर्दियों में, लेकिन गर्मियों में ये अमूमन देखा गया है। तो अगर आपके पास होल्स्टाइन फ्रीज़न जर्सी काउज़ हैं और फॉगर्स लगाने पड़ेंगे, मतलब पानी का छिड़काव होना चाहिए, उनके लिए तालाब हो, ठीक है? और पंखे लगाइए बड़े-बड़े, ठीक है? ताकि हवा बनी रहे उनके जहाँ भी वो रहती हैं। ग मतलब ये बेसिकली नेचुरल ऐसी चीज़ है कि आप जितनी हवादार, जितना ओपन उनको स्पेस देंगे अ, उतना ही गायों के लिए बेटर होगा। गर्मी ज़्यादा बढ़ती है उनके केबिन के अंदर औ और उनकी अंदर बॉडी में वो क्षमता नहीं है जो है उसको झेलने की, तो हीट स्ट्रोक होगा और हीट स्ट्रोक होने से गाय बैठ जाएगी, हाँफने लगेगी, उसके पास जो है दूध देने की जो उसकी क्षमता है वो ना के बराबर हो जाएगी और वो मर भी सकती है। तो ये एक सीरियस कंडीशन होती है तो ये पहले ही ध्यान रखें कि आप जी, हीट स्ट्रोक वाली कंडीशन में पहुँचे ही नहीं। जी। असीम रावत जी एक सवाल और मेरा ये था कि गर्मियों का सीज़न चल रहा है और ऐसे में पशुपालकों को आप क्या हिदायत देना चाहेंगे, क्या राय देना चाहेंगे कि उन्हें भोजन पानी जो है गायों का वो किस तरीके से रखना चाहिए और क्या-क्या देना चाहिए? तो इस सीज़न में ज्वार मिलती है काफ़ी जगह मतलब नॉर्दर्न इंडिया में आपको
राजस्थान हो गया, हरियाणा हो गया, गुजरात भी हो गया, वहाँ कच्ची हरी ज्वार काफी चलती है। तो जो मौसम की जो फसल है, वो उपयुक्त मात्रा में दें, हरा चारा ज़रूर दें, सिर्फ़ भूसा-भूसा ना खिलाएँ। भूसा हो या पुराली हुई, तो वो ड्राई फ़ूड की मात्रा होती है। अभी फ़ॉर्मूला है कि आप एक पर्टिकुलर लिमिट में ही उसको दें। 1/3 ड्राई पाउडर सफिशिएंट और 2/3 ग्रीन पाउडर होना चाहिए। जैसे जब गाजर का सीज़न है और आप अफ़ोर्ड कर सकते हैं, तो गाजर ज़रूर डालें। बहुत सारी चीज़ें चुकंदर बहुत अच्छा है, चुकंदर को खिलाइए। ठीक है, आपका रेडिश हो गई, ठीक है, टर्निप हो गई, ये सब चीज़ें हैं। तो जो मौका पड़े, जो चीज़ें आपकी खेती में उपलब्ध हैं, गन्ना है, पूरा गन्ना, जब वो उपलब्ध हो, तो वो आप दीजिए, उसमें ग्लूकोज़, फ्रुक्टोज़ बहुत होता है, ठीक है? पानी के बारे में मैंने आपको बताया, उसमें कैल्शियम होना चाहिए। तो ये थोड़ी-थोड़ी चीज़ें ऐसी हैं जो हम बहुत ज़्यादा पैसा ना भी लगाएँ तो भी हम कर सकते हैं। हाइड्रोपोनिकली ग्रोन फॉडर वो बड़ा अच्छा है गर्मियों में। हरी-हरी घास सबको अच्छी लगती है, तो 6 दिन में तैयार भी हो जाती है। उसमें कोई बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट भी नहीं है, आप ट्रेज़ में कर सकते हैं। उसमें फंगस ना लगे, पानी उसमें टाइमली आप डालें बीजों में और आप ऑटोमेटेड मशीन्स ले सकते हैं, आपके अफोर्डेबिलिटी है आपके पास वो तो उसको आप वैसा कर सकते हैं। तो गर्मियों में मेरा आपको सुझाव यही होगा अपने समूह को कि जो है वो आपके क्षेत्र का उपज है, उसके हिसाब से आप जो है ग्रीन फॉडर ज़रूर इंक्लूड करें काउस की डाइट में। मैं बहुत जगह देखता हूँ जो ड्राई फॉडर रहता है या वो फैक्ट्रियों से कुछ ले लेते हैं, उसकी बची हुई खल सी होती है। तो मुझे लगता है कि ये गायों के साथ नाइंसाफ़ी है। फॉडर अगर ग्रीन होगा, अच्छा होगा, पौष्टिक होगा तो गाय भी स्वस्थ रहेंगी। नमक ज़रूर दें उन्हें क्योंकि जब जब गर्मी होती है तो नमक एक इम्पोर्टेंट पार्ट प्ले करता है। तो बड़े भी आप रख सकते हैं नमक की, वो गाय उसको चाट लेती है जब उसको ज़रूरत होती है। जी। असीम जी, आपने हरे चारे का ज़िक्र किया और मैं आपसे यही पूछना चाहता हूँ कि कई लोग हरे चारे का मैनेजमेंट नहीं कर पाते। तो वो ऐसा क्या करें कि वो पूरे साल भर का अपने हरे चारे का वो मैनेजमेंट ईज़िली कर पाएँ? तो गौरव जी इसमें जो शब्द ईज़िली है, वो हटाना होगा क्योंकि ईज़ी तो नहीं है, ठीक है? और इट बिकम्स डिफिकल्ट कोई भी फार्मर मैं समझ सकता हूँ क्योंकि मैं खुद 8 सालों से गायों के साथ रहता हूँ। तो इसलिए एक बड़ी चीज़ है, फॉडर सस्ता होगा, तो दूध एक सही रेट पे आप बेच सकते हैं। फॉडर ही महँगा होगा, तो किसान मुश्किल होती है दूध को सही दाम पर बेचने के लिए और क्योंकि रेट्स कोई ज़्यादा देना चाहता नहीं दूध के, सभी लोग एक माइंडसेट होता है कि इससे ज़्यादा दूध नहीं होना चाहिए इस रेट से। एनीवेज़ तो अ, चारे के लिए प्लानिंग करनी पड़ी। पहले से प्लान करिए कि आपके पास कितना गौवंश है और आपको कितना डेली फॉडर चाहिए। तो आप किसानों से टाई अप करिए पहले, ये बेटर होगा रेदर देन लास्ट मिनट पैनिक करने के लिए कि भई आपको अगर 100 किलो चारा डेली चाहिए, तो 100 किलो चारा कहाँ से आएगा, कौन काटेगा? ठीक है? आप ये चीज़ आप पहले प्लान करके रखिए, उन किसानों से बात करके रखिए अगर आप खुद नहीं ग्रो कर सकते हैं। कोलैबोरेशन का मॉडल तो किसान के लिए भी बेटर हो है और आपके लिए बेटर हो जाता है कि आपने तय कर लिया, आपको लास्ट में भागना नहीं पड़ेगा। तो ये चीज़ें तो ध्यान रखनी पड़ेंगी, या तो खुद उगाइए या उसको लीजिए। अगर आप मार्केट में जाएँगे तो हो सकता है मिले भी और मार्केट में हो सकता है उस समय ना भी मिले, तो फिर आपको साइलेज खरीदना पड़ेगा। तो आपके पास भूसा हो गया या पुराल हो गई, फिर आपके पास साइलेज हो गया, ठीक है? साइलेज लगभग ₹8 या साढ़े ₹8 किलो आपको मिल सकता है या अमूमन पंजाब, हरियाणा में ज़्यादा बनाया जाता है। 100 किलो से लेके 500 किलो में की बेल्स होती हैं। तो इनको भी आप रख सकते हैं एज़ एन इमरजेंसी ग्रीन फॉडर। तो इसको ये टोटली ग्रीन तो नहीं है, लेकिन ये भूसे से और पुराल से मच बेटर है क्योंकि इसके अंदर जो है ग्रीन मैटर है, ठीक है? जी, और ये काफ़ी ये मतलब न्यूट्रिशियस होता है कंपैरेटिवली। जी। असीम जी, एक दुविधा और लगी रहती है लोगों के बीच में कि देसी गाय या फिर जो विदेशी नस्ल है, इन दोनों में से कौन-सी जो भारत के अंदर मौसम की स्थितियाँ है, जैसे कि गर्मी में बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है और जब सर्दी होती है तो हमारे नॉर्थ साइड में काफ़ी ज़्यादा सर्दी पड़ती है। तो देसी गाय या फिर जो विदेशी नस्ल की गाय, इनमें से कौन-सी बढ़िया रहेगी मौसम की मार जो झेल सकती है आसानी से? इसमें कोई दो राय नहीं है, ये आंसर ईज़ी है। विदाउट डाउट इसमें देसी गाय एक विनर है। जो है अपने एक्सपीरियंस में आपसे शेयर कर सकता हूँ कि कोई भी सिंगल हीट स्ट्रोक नहीं हुआ है। कोई भी गाय सर्दी से नहीं मरती है।
उसको आप हर्ड में रहने दीजिए, तो आपस में एक साथ मिल के बैठती हैं और सर्दी भी होती है तो उनकी बॉडी जो है साथ-साथ अगर वो होती हैं तो अपनी टेम्परेचर को कंट्रोल कर लेते हैं। लेकिन गर्मी होगी तो वो उसी तरीके से पेड़ के नीचे जो है अपनी एक जगह बना लेती हैं, देख लेती हैं जहाँ वो बैठ सकती हैं। जो फॉरेन ब्रीड्स हैं वो ऐसी होती हैं जैसे आपके पास जर्मन शेपर्ड है या पोमेरेनियन है तो आपको ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है मौसम को क्योंकि यहाँ के मौसम से बने नहीं हैं। तो उनको हीट स्ट्रोक ज़रूर होगा अगर आपने उनका पंखा नहीं लगाया, फॉगर्स नहीं लगाए, पानी की व्यवस्था बहुत अच्छी नहीं करी और उनका जहाँ वो रहते हैं, वो लोग तो कूलर, एसी भी लगा लेते हैं उनके लिए अगर आप अफ़ोर्ड कर सकते हैं। लेकिन इंडिजिनस ब्रीड्स को ये ज़रूरत नहीं होती। जी। जी। अ, आप सभी दर्शकों को बताना चाहूँगा कि आप असीम रावत जी से अगर कोई भी सवाल पूछना चाहते हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और नीचे कमेंट बॉक्स में उन सवालों को छोड़ सकते हैं ताकि अगली बार असीम जी से जब भी कनेक्ट करेंगे हम वो सवाल आपके उनसे रखेंगे, आपके जो सवाल है उनका उत्तर जो है वो असीम जी ज़रूर देंगे। तो असीम जी ये बताइए कि आपने बात करी थी कि पानी के अंदर कैल्शियम की मात्रा भी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है कि कैल्शियम भी उनको बराबर मिलता रहना चाहिए गायों को। तो वो क्या-क्या सोर्स होंगे जहाँ से जो किसान भाई है हमारे वो कैल्शियम ले सकते हैं? जी, तो ये बढ़िया सवाल है क्योंकि काफ़ी लोग मैं देखता हूँ स्पेंड करते हैं कैल्शियम की बड़ी-बड़ी कैन्स खरीदते हैं उसकी ज़रूरत नहीं है। आप को खड़िया या चूना, ठीक है? ये आपको जहाँ से मिल जाए, खड़िया आप लाते हैं बेटर है उसको पहले पानी में डालिए तो उसमें रिएक्शन होता है। वो उसका रिएक्शन खत्म हो जाए तो उसको पूरी जो उसकी हौदी होती है पानी की उसमें चारों तरफ मल दीजिए और वो धीरे-धीरे, धीरे-धीरे कैल्शियम छोड़ता रहता है और गाय लेती है और पानी के थ्रू उसमें कैल्शियम चला जाता है। तो ये अपने आप में सफिशिएंट है। कैल्शियम हो मतलब उसमें व्हाइट-व्हाइट पूरा चारों तरफ उसके उसमें लगा हो। जी, और वो सफिशिएंट है और कुछ और चीज़ करने की ज़रूरत नहीं है कैल्शियम के लिए। जी। अज़ीम जी, मैं कई बार देखता हूँ कि क्या होता है कि जहाँ पे गायों को रखा जाता है, कई लोग साफ-सफाई नहीं रखते उन जगहों पर। तो कितना ज़रूरी है जहाँ पे आप गायों को बाँधते हैं या जहाँ पे वो रहती है, उस जगह की साफ-सफाई करना? देखिए वो सेम चीज़ है जैसे कुछ लोग क्लमज़ी होते हैं, वो खुद भी साफ नहीं रहते हैं। तो खुद भी साफ नहीं रहते हैं तो गाय भी साफ नहीं रहती है। गोबर आस-पास पड़ा रहता है, उसी पे गाय खड़ी रहती है तो उसको बैठने में सुविधा होती है, फिर वो गोबर से उसके या और भी जगह उसको जो है टीथ में उसके मिल्क टीथ में इन्फेक्शन हो जाता है, ठीक है? कई जगह तो मैंने इतनी कंडीशन बुरी देखी है कि मतलब दुःख होता है बहुत ज़्यादा कि ये गाय पाल क्यों रहे हैं, ठीक है? तो क्लीनलीनेस इज़ वेरी, वेरी इम्पोर्टेंट एसेंशियल गाय की ओवरऑल हेल्थ के लिए मैस्टाइटिस से आप बचेंगे, अगर आप साफ रखेंगे अपने उस क्षेत्र को जहाँ गाय बैठती है, ठीक है? तो गोबर तो नियंत्रण खींचना चाहिए, खींच के हटा देना चाहिए। जो है काऊ डंग इज़ बेस्ट फॉर मैन्योर या उसकी जो-जो चीज़ आपको बनानी है और गाय के नीचे गोबर को बिल्कुल ना छोड़ें। गाय खुद पसंद नहीं करती है। इंडिजिनस काउज़ तो बहुत दूर रहेंगी, भैंस-वैंस या एचएफ जर्सी तो मैंने देखा है वहाँ बैठ भी जाती है। इंडिजिनस ब्रीड्स काफ़ी स्मार्ट होती हैं उस चीज़ में अगर ज़्यादा गोबर है तो वो खड़ी रहेगी, वो बैठेगी भी नहीं उस जगह, ठीक है? तो गॉड ने शायद उनको इस तरीके से बनाया है और ये ठीक भी है क्योंकि गोबर में जो भी रहेंगे बैक्टीरिया वो उनके टीथ्स में जा सकते हैं, मिल्किंग टीथ्स में और उनको मैस्टाइटिस हो सकती है। जी। असीम जी एक और मेरा सवाल था, क्या अजोला को हरे चारे के रूप में खिलाना फ़ायदेमंद होगा? गुड अज़ोला रह गया था, तो थैंक्स फॉर ब्रिंगिंग इट अप। अज़ोला एक अच्छा फॉडर है बॉस। अज़ोला अब ग्रो करना भी आसान है बहुत ज़्यादा लागत नहीं है, कुछ लोग तो सीड्स भी देते हैं अज़ोला के, गवर्नमेंट स्कीम्स भी हैं। तो अज़ोला को बस वॉश अच्छे से करिए क्योंकि उसमें अगर आपने गौमूत्र, गोबर मिलाया है उसको उत्पन्न करने के लिए, तो गाय उसकी महक से थोड़ा-सा जो है दूर हट सकती है। तो उसको अच्छे से वॉश करिए, डालिए अज़ोला इट्स अ वेरी गुड फॉडर, इट्स वेरी न्यूट्रिशियस फॉर द काउज़। तो ग्रीन फॉडर में काउंट किया जाएगा वो और एक अच्छे ग्रीन फॉडर में काउंट किया जाएगा। जी, तो असीम रावत जी आप हमारे साथ जुड़े आप बहुत-बहुत आपका धन्यवाद और जितने सवालों के जवाब हमने आपसे आज जाने हैं और जो-जो जानकारियाँ आपने हमें दी है, वो काफ़ी किसान भाइयों के और जो पशुपालक हैं, उनके काफ़ी काम आने वाले हैं और गर्मियों के इस बढ़ते तापमान के साथ उन्हें किन-किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, आपने वो बताया। तो एक बार फिर से असीम रावत जी किसान ऑफ इंडिया के साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद किसान ऑफ इंडिया की टीम को और आपको कि आपने मुझे इनवाइट किया और बोलने का मौका दिया। थैंक यू सो मच।